नमस्कार आप सभी को। आपकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है एमपी पुलिस की। हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम एचसीएफ का। आइए आगे हम उसके क्वेश्चन देखते हैं। आप पूरे पूरे वीडियो जरूर देखें। हम आपको ऐसे क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे और कोई भी आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस इन क्वेश्चनों की नहीं दे रहा है, सिर्फ हमारा चैनल दे रहा है। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हम आपसे सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आप दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, तीन संख्याएं जो हैं 3:8:5 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक 8280 है। उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए हमने एक फॉर्मेट पढ़ा था, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एक एलसीएम बराबर होता है रेशो टू एचसीएफ, है ना। लेकिन ये नंबर जो होते हैं, ये होना चाहिए को प्राइम सहभाज्य होना चाहिए। मतलब ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए या इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इनका एलसीएम कितना दिया गया है आपको, एलसीएम दिया गया है 8280। रेशो है आपके पास 3, 8, 15 इंटू एचसीएफ, है ना। देखो अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जैसे 3 और 15 है, इस 3 के फैक्टर करता हूं मैं 3, 8, 3 के फैक्टर करेंगे 3 और 5, तो 3 इसमें क्या है कॉमन आ रहा है। तो कॉमन जो नंबर दो बार आएगा उसको दो बार नहीं लेना है आपको, सिर्फ एक ही बार यूज करना है ना। तो 3 दो बार है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे ये है 15, 15 में ये आ रहा है, क्या होना चाहिए सहभाज्य होना चाहिए, मतलब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ से एक 3 को कम यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको नीचे पहुंचा दो एचसीएफ। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पर 3 भी था लेकिन क्या है ये 3 दो बार आ गया, इसलिए आपको एक ही 3 बार आएगा या कितनी बार भी आए आपको एक ही बार यूज करना है, कॉमन नंबर यूज नहीं करना है आपको। ये इसके अपन पहुंच जाएगा तो 8280/3 × 8 × 5 इक्वल एचसीएफ। काट दो इसको जरा 5 से या 8 से काट देते हैं अपन। 8 एकम 8 भागने जाएगा 0, 8 या 24, 8 पंजे 40, 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 0 5 7 35, 3 से भाग देते हैं, इसमें 3 छंग 18, 3 नमक 27। कितना आंसर आ गया आपका 69। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन 69। बी ऑप्शन जो है हमारा वो है 69। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका 69, है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर, है ना, क्या लेते हैं हम, को प्राइम नंबर लेते हैं सहभाज्य, जो आपस में कैंसिल ना हो, जिसका एचसीएफ 1 हो। तो अब अगर जैसे 3 और 5 था, 3 और 15 में 5, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा था तो एक ही बार होना चाहिए था वो, इसलिए हमने उसको एक बार कम यूज किया है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 3221 है, एक संख्या 369 है, तो एचसीएफ बताइए। देखो आपने एक फॉर्मेट पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। दोनों का गुणनफल दिया गया है 3321। एक संख्या कितनी दी है 369, तो दूसरी आपको निकालनी है। हमने इसको एक्स नाम दे दिया, इसको इसके अपन में पहुंचाओ 3321/369। 3 से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 3 से कैंसिल हो रहा है ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, 3 7 21। फिर 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 से कैंसिल करोगे इसको आप तो 3 तिया 9, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 नमक 27। अब 41 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 9 बार डिवाइड हो जाएगा ये। 369 डिवाइडेड बाय 41, है ना। 41 में 9 का मल्टीप्लाई करके देखो जरा, 41 इंटू 9, 9 9 चौक 36, 369 आ रहा है। मतलब कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है ये, 9 बार। तो एक संख्या तो हमारे पास थी कितनी 369, और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई 9 आ गई, है ना। अब इनका एचसीएफ निकालना है, संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। क्या पूछा है आपसे, एचसीएफ ज्ञात करें। तो इन दोनों नंबरों में एचसीएफ निकाल लीजिए आप। कॉमन नंबर क्या है, देखो 9 है, 9 से अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो कॉमन बन जाएगा, 9 से 9 चौक 36, 9 एकम 9, है ना, डिवाइड हो रहा है। मतलब क्या एचसीएफ बन जाएगा इसका, दोनों में कॉमन नंबर क्या है 9। आंसर क्या बनेगा आपका 9, बी ऑप्शन 9। ध्यान रखिएगा इसको, इसमें एचसीएफ पूछा गया था ना, ये 9 को नहीं लेना है। 9 और 3 दोनों जो दोनों नंबर थे हमारे, एक नंबर था हमारा 369 और दूसरा नंबर था 9, इनका आपको क्या लेना है एचसीएफ लेना था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब आगे के क्वेश्चन है आपके युग्म बनाने वाले, पेयर बनाने वाले, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। देखिए किस टाइप से इनको करना है। दो संख्याओं का योग 528 है, उनका महत्तम समापवर्तक 33 है, संख्याओं के युग्मों की संख्या बताइए, है ना। क्या बताना आपको, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल, इन नंबरों से कितने पेयर बनेंगे। देखो हम क्या करते हैं, हम रेशो हमारे पास होते हैं, रेशो मान लो हमने मान लिया एक्स और वाई, ये रेशो होते हैं एक्स और वाई, है ना। इनमें अगर हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, नंबर मिल जाते हैं। तो एचसीएफ कितना, 33 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा नंबर क्या होगा, 33x प्लस 33y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, दोनों का योग दिया 528, 33x प्लस 33y इक्वल कितना आ जाएगा आपका 528। 33 कॉमन आ जाएगा, 33 कॉमन, तो x प्लस वाई इक्वल कितना आया 528। 33 इसके अपन में जाएगा, x प्लस वाई बराबर 528 डिवाइडेड बाय 33। इसको कैंसिल करें अपन 11 से, 11 से 3 बार, 11 से 4 बार, तो और कितना बच गया था 8 बार, 3 से करेंगे तो 16 बार। तो कितना आ गया x प्लस वाई, 16 आ गया, है ना। अब आपको पेयर बनाने, कंडीशन क्या है, ऐसे पेयर बनाने हैं कि प्लस करने पर 16 मिले, जिन जिन नंबरों से मिल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो नंबर जो होना चाहिए वो को प्राइम होना चाहिए, सहभाज्य, मतलब वो आपस में कैंसिल नहीं होना चाहिए, जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या क्या बना सकते हैं, यहाँ बनाते हैं हम पेयर। एक तो 1 और 15 को जोड़ने पे मुझे 16 मिल जाएगा, 2 और 14 को हम जोड़ेंगे तो भी 16 मिल जाएगा, 3 और 13 को जोड़ेंगे तो भी 16 मिल जाएगा, 4 और 12 को जोड़ेंगे तो भी 16 मिल जाएगा, 5 और 11 को जोड़ेंगे तो भी 16 मिल जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। और क्या हो सकते हैं, 5 के बाद 6 और 12, 6 नहीं, 6 से नहीं बनेगा, 7 और 5 बनेगा, नहीं आपको 16 चाहिए ना, तो 8 और 8 बनेगा 16। देखो अब इसमें क्या है, कुछ कुछ नंबर ऐसे हैं जो को प्राइम है, 9 और 6, 9 और 6 भी आपका 16 हो जाएगा, 9 के बाद 10, 9 और 6 15 हो रहा है, 10 और 6 16, 11 और 5 ये भी 16 हो रहा है ना। तो देखो ये 2 और 14 जो हैं, 2 और 14 जो हैं क्या हो रहे हैं, ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 और 14 2 से, तो ये पेयर हमारा नहीं लेना क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। 4 और 12 भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये भी को प्राइम है नहीं है, इसलिए ये भी इसको नहीं लेना है। 8 और 8 ये भी दो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इसको नहीं लेना है। 10 और 6 भी डिवाइड हो रहे हैं, इसको नहीं लेना है। कितने पेयर आए हमारे पास, एक तो आया 1 और 15 का, दूसरा आया 3 और 13 का, चौथा आया 5 और 11 का, तीसरा और चौथा आया 11 और 5 का। तो कितने पेयर बने हमारे, 4 पेयर बने। तो आंसर क्या आएगा इसका, 4। करेक्ट आंसर इसका है 4, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, आपको या तो इसका क्वेश्चन एक बनेगा मल्टीप्लाई वाला या प्लस वाला, डिवाइड करना है उसको प्रोसेस करके, और जो आएगा तो प्लस करके उसके पेयर बनाने हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके। और इसके आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, नंबर बताइए, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, है ना। तो इस टाइप से आपको करना है इसके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल और एचसीएफ, कितने युग्म बनेंगे, है ना। सेम क्वेश्चन है आपका, संख्या है आपने मान ली, रेशो माना या संख्या मान ली एक्स और वाई, इसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 68x प्लस 68y, और कितना दिया योग उसका 1224। 68 कॉमन निकल जाएगा आपका, तो x प्लस वाई बराबर 1224। x प्लस वाई इसको डिवाइड कर दो 1224 को 68 से, है ना। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करो, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6 0, 2 छंग 12, 2 से 17 बार, 17 से फिर कर दो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो रहा है ना, कितनी बार कट जाएगा ये 17 से, 17 एकम 17, कितना बच गया यहाँ से आपके पास 13, है ना। अब 17 से 136, 4 बार नहीं, कितनी टेबल में आएगा ये
ये आ जाएगा आपका 18 बार कट जाएगा, 17 × 8 है ना, 17 × 8 कर लो आप। 56 का 6, हासिल का है 5, 8 का 8 और 5, 56 5 8 8 और 5 13। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? 1224 डिवाइडेड बाय 68। कैलकुलेशन देखिए जरा इसमें क्या कैलकुलेशन है ना, एक बार और कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो चुकी है। चलो, क्या था आपका? 1224, 1224 डिवाइडेड बाय 68। दो से डिवाइड किया मैंने इसको तो 2 × 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड किया इसको मैंने तो 2 तिया 6, 0, 2 × 12, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 से 4 17। 17 से इसको अब भाग देना है, तो 17 से कितनी बार भाग जा रहा है ये? 18 बार। 17 से भागो, 17 × 18 कर लो जरा। 56 का 6, हासिल का है 5, 8 का 8 और 5 13, 7 एकम 7 और 1 6, 0 3 है ना। कितनी बार कट रहा है? 18 बार। प्लस करने पर अब आपको क्या बनाना है? पेयर इतने बनाने हैं कि x + y कितना मिले आपको? 18 मिले। x + y कितना चाहिए हमको? 18 चाहिए है ना। 18 मतलब इसके पेयर बनाने, तो प्लस करके लाना है, तो 1 और 17। अब ऐसे नंबर नहीं लेंगे जो हम नहीं काटते, हम समझ चुके हैं हमको कौन से काउंट करना है कौन से नहीं करना है। 1 और 17। 2 और 16 हम नहीं लेंगे क्योंकि आपस में कट रहा है। 3 और 15 नहीं लेंगे, कट रहा है। 4 और 14 नहीं लेंगे, कट रहा है। 5 और 13 ले लेंगे, 5 और 13। और बताइए, 6 और 12 नहीं लेंगे, 7 के और 14 आएगा नहीं, तो कितने पेयर बनेंगे इसके? और क्या बन सकता है? 7 और 11। 7 और 11, तो कितने पेयर बन गए इसके आपके? 3 पेयर बन गए। तो क्या आंसर लगाएंगे हम? 3 पेयर। क्या आंसर आया हमारा? 3। आया समझ में सभी को? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही मिलने वाला है आपको। दो प्राकृत संख्याएं ए और बी का महत्तम समापवर्तक 39 और उनका गुणनफल 15,210 है ना। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, क्या वैल्यू है? 15,210। 15,210 वैल्यू है ये, 15,210, 15,210। अब आपको इसमें जो दिया गया है, देखो क्या दिया गया है। दो प्राकृत संख्याएं ए और बी का महत्तम समापवर्तक 39 है और उनका गुणनफल दिया गया है ना। रेशो आपने x और y लिया। जब इनमें आप HCF का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आपका बनेगा 39 × x और 39 × y। जब इनका आप गुणा करोगे, कितना गुणा आएगा? 15,210। अब यहां से इंटू में कॉमन नहीं निकलता, इसलिए इसके अपन में चला जाएगा। x × y बराबर 15,210, 15,210 डिवाइडेड बाय 39 × 39 है ना। 13 से ही कटेगा ये, 13 से इसको डिवाइड कर लो। 13 से काट देते हैं, इसको 3 से काट देते हैं अपन है ना। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15, भागने का 0, 3 7 21 0। फिर 3 से काटें क्या इसको? कटेगा। चलो 13 से भाग देके देखते हैं। 13 से, 13 तिया 39, कितना बच गया यहाँ से? 11। 13 नमक कितना होता है आपका? 117 होता है। 117 है ये। 390 बार कट गया, और 390 को अगर आपने 39 से डिवाइड किया, एक और बचा है आपके पास, कितना जाएगा? 10। x × y बराबर कितना आया? 10। या ए भी नाम दे देना आप इसको, ए भी नाम दिया गया है क्वेश्चन में ना। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे देते हैं। इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया। तो ए बी कितना आ गया आपके पास? a × b आ गया 10। अब मल्टीप्लाई आया है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करके पेयर बनाने 10 आना चाहिए। तो क्या आएगा? पहला तो 1 और 10 आ जाएगा, 2 और 5 आ जाएगा। और कुछ पेयर बनने हैं क्या, है ना। अब तो 3 से, 4 से, 5 से पलटना नहीं कि 5 और 2 भी ले लिया। तो कितने पेयर बन रहे हैं इसके? 2 ही पेयर बन रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? बी। ए ऑप्शन है, 2 पेयर। 2 पेयर बने हैं इसमें, 2 पेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए सेम क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए आइए, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एचसीएफ इतना है, संख्याओं के युग्मों की संख्या बताइए ना, पेयर निकालने हैं आपको। युग्म मतलब पेयर होते हैं। चलो, संख्याएं आपने क्या मान ली, एक्स और वाई। एचसीएफ कितना है, 13, 13 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो कितना मिला आपको, 2028 मिला, है ना। अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू वाई, 13 दो बार है, मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं निकलता, इस चीज़ का ध्यान रखें। 2828 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13, 13 से डिवाइड कर दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएगा, 13 एकम 13, 7 बज गया, कितना हो गया 72, 13 दूनी 26, 13 दूनी 54, 52, 13 पंजे 65 और 13 छंग 78 डिवाइडेड बाय 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कितना आया 12। मल्टीप्लाई करके आपको क्या लाना है, 12 लाना है। 12 के पेयर बनाओगे आप तो 1 और 12, 2 और 6 नहीं ले सकते हैं ना, 3 और 4 को प्राइम नंबर होना चाहिए जो आपस में कटे ना। अगला 4 और 3, 5 और 6 और 2 लेना नहीं है ना, तो कितने पेयर बनेंगे इसके, 2 ही बनेंगे इसके भी पेयर। क्या आंसर आया हमारा, बी ऑप्शन, 2 पेयर बनाए हमने इसके, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छे से। और क्वेश्चन करवाते हैं इसकी प्रैक्टिस। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका एचसीएफ 15 है, ऐसे युग्मों की संख्या बताइए। देखो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का मल्टीप्लाई इंटू एचसीएफ, है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, चलो दूसरा फॉर्मूला वाला पढ़ा था वो वाला लगाते हैं इसमें। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और एचसीएफ दिया है ना। अभी ये फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, वही क्वेश्चन है आपका, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एचसीएफ कितना है 15, 15 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसमें, है ना। गुणनखंड कितना दिया इसका, 6300, तो x इंटू वाई, 15 इंटू 15 नीचे आ जाएगा, 6300 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15, काट दो 15 से इसको, 15 चौक 60, 3 बचा, 15 दूनी 30, 0, फिर 15 से काट दो, 15 दूनी 30, कितना बच गया 120, 15 8 120, 15 8 120 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया हमारा 28। फिर मल्टीप्लाई करके आपको पेयर बनाना है, और ऐसे पेयर बनाना है कि आपको क्या मिले, 28 मिले। 1 और 28, 2 और 14 नहीं लेंगे, कट जाएगा, 3 से आएगा नहीं, 4 से आएगा, क्या आ जाएगा, 4 7 28, है ना, 4 7 28, 5 से तो आएगा नहीं, तो कितने पेयर बनेंगे इसके भी, 2 पेयर बनेंगे। और कोई नंबर है क्या आगे, आप अगर आए तो आप बताइए कमेंट करके, नहीं दिख रहे हैं मुझे तो क्या आंसर आ गया इसका, 2 पेयर। इसमें भी कितने पेयर बने, 2। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1710 और महत्तम समापवर्तक 57 है तो कितने जोड़े संख्याओं से बनाए जा सकते हैं। देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, एलसीएम बराबर रेशियो इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है 1710, ए इंटू बी, और एच सी एफ कितना है 57, 57 को इसके अपोन में पहुंचा दो, 1710 डिवाइडेड बाय 57 इक्वल ए इंटू बी। 17 से देखो आपको दिख रहा है कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ना, 150, मतलब 3 बार डिवाइड हो सकता है ये। 57 इंटू 3 करके देख लो, 7 या 21 का 1 हासिल का दो, 5 से 15 17 हो रहा 3 बार, मतलब कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 30 बार। 30 बराबर ए इंटू बी। अब पेयर बनाओगे तो 1 इंटू 30 30 होता है, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10 3 इंटू 10, कॉमन तो कुछ आया नहीं। के बाद 5 इंटू 6 के बाद कुछ नहीं आएगा, तो कितने पेयर बन रहे हैं इसके, 4 पेयर बने। जरा देखिए और कुछ बन रहा है क्या, है ना, और कुछ बन रहा है तो बताइए कमेंट करके, कितने ही पेयर हैं इसके, तो कितना आंसर लगा देंगे हम इसका, 4 पेयर। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, बी ऑप्शन, 4 पेयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं का लसाप इतना है, महत्तम 42 है, संख्याओं के कितने जोड़े बना सकते हैं। सेम क्वेश्चन है,
एलसीएम बराबर रेशो इंटू एचसीएफ, है ना। तो एलसीएम कितना दिया, 1680, रेशो दिया नहीं है, एचसीएफ कितना दिया, 42, 42 इसके अपन में आएगा 1680 अपन 42 इक्वल ए इंटू बी, है ना। ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 4 चौक 16, मतलब 4 बार कट जाएगा ये आपका, 4 बार कट जाएगा, है ना, 4 बार। 42 से काटोगे इसको, कितनी बार कट रहा है, 4 बार, 40। तो ए इंटू बी कितना आ गया आपका 40, पेयर बनाओगे तो 1 इंटू 40, 2 इंटू 20 में ले नहीं सकता क्योंकि को प्राइम नहीं है, 3 और 2, 2 नहीं आएगा, 4, 4 से नहीं आएगा, 5 से आएगा, 5 इंटू 8, है ना। और कुछ पेयर बन रहे हैं क्या इसके, मल्टीप्लाई करके, और दिख तो रहे नहीं है, 2 पेयर हैं इसके। कितने पेयर बन गए इसके, 2 पेयर, 1 और 4, 5 और 8, कितने पेयर हैं इसके, 2 पेयर। क्या आंसर लगा देंगे हम, 2 पेयर। 2 संख्याओं का लसपा दिया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 36 है और संख्याओं का योग 720 है, संख्याओं के कितने जोड़े बना सकते हैं। देखो सम वाला क्वेश्चन है, तो हमने सम में क्या माना था, x और y, प्लस लगाया था x प्लस y, और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करा था 36 कितना योग आया था, 720। 36 कॉमन ले लो, x प्लस वाई बराबर 720, ये इसके अपन में चले जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 720 डिवाइडेड बाय 36, 36 दूनी 72, कितनी बार कट गया, 20 बार। और जोड़ने पर आपको 20 लेके आना है। अब x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आया, 20 आया, तो x प्लस वाई बराबर 20, तो 1 और 19, 2 और 18 हम लेंगे नहीं, 3 और 17, 4 और 16 लेंगे नहीं, 5 और 15 लेंगे नहीं, 6 से बनेगा क्या, जिससे 20 बन जाए, 6 से नहीं आएगा, 6 और 14 आएगा लेकिन को प्राइम नहीं है। 6 के बाद 5 और 15 नहीं लेना है, 6 के बाद 7, 7 और 13 20 बन रहा है, 8 और 12 नहीं लेना है, 9 और 11, 9 और 11 कितने पेयर बन रहे हैं आपके, 4 पेयर बने। कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ए ऑप्शन। ये 4 पेयर बने हैं हमारे ना, 1 और 19, 3 और 17, 3 और 7 और 13, 9 और 11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 45 है और संख्याओं का योग, अभी भी योग वाला क्वेश्चन है, संख्याएं आप ले लेते हैं x प्लस वाई, ना योग दिया इसलिए, और इसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो 45, तो कितना योग दिया है, 675। 45 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 675, 45 नीचे चले जाएगा, x प्लस वाई बराबर 675 डिवाइडेड बाय 45, काट दो उसको 15 से, 15 या 45, 15 चौक 60 और 15 पंजे 75, 3 से काट दोगे तो 15, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 15। अब पेयर बनाने जोड़ने में 15 मिलना चाहिए, 1 और 14, 2 और 13, 3 और 12 लेंगे नहीं, 4 और 11, 4 और 11, 5 और 10 लेंगे नहीं, 6 से 6 और 9 नहीं लेंगे, 7 और 8, 7 और 8 15, 9 और 6, 8 और 7 पलटना नहीं है, 9 और 6 10 और 5, 11 और 4 हो चुका, तो कितने पेयर बने इसके, भी 4 पेयर बने, है ना, 4 पेयर, 1 14, 2 13, 4 11 और 7 8, 2 पेयर बन चुके हैं आपके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है बड़ा शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए आप, 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 12,635 है, संख्याओं का योगफल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, क्या आंसर आएगा इसका। चलिए करा किसी ने, जल्दी से फटाक से आंसर बताइए इसका क्या आंसर आया। देखिए 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 12,635 संख्याओं का योगफल होगा। संख्याओं का योगफल पूछा है आपसे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कितना रेशो है, 5 और 7, है ना, 5 और 7 है।
अगर मैंने इसमें HCF मतलब x का मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने HCF को कितना मान लिया, x मान लिया, और अगर हमने इसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमको क्या मिल गए, नंबर मिल गए। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, होता है फॉर्मूला ये वाला, सब लोगों ने पढ़ा है इसको। LCM इंटू HCF बराबर होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो LCM और HCF का गुणनफल दिया है आपको 12,635, और एक संख्या आपने मानी है 5x, दूसरी मानी है 7x, इसको नीचे पहुंचाओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इधर, है ना, x इंटू एक्स स्क्वायर, इसको मैं नीचे पहुंचा रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं इसका। 12,635 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7, 7 से इसको डिवाइड कर दें हम, चलो 7 से डिवाइड करते हैं या 5 से कर देते हैं, पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 7 35, नीचे क्या बचा 7 बराबर x स्क्वायर। 7 से डिवाइड करो इसको, 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 छंग 42, 7 एकम 7 इक्वल एक्स स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई कर लिया हमने, कितना हो गया है, एक्स स्क्वायर बराबर 361। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालोगे आप, है ना, तो इसका वर्गमूल लग जाएगा 361 बराबर एक्स। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 361 किसका वर्गमूल होता है, 19 का। अब अगर आपको संख्याएं निकालनी है तो वापस यहाँ मल्टीप्लाई करो, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर दो, संख्याओं का योग पूछा है। संख्याएं हमारी थी 5x प्लस 7x, तो 5 और 7 कितना हो गया, 12x। मल्टीप्लाई कर दो 12 इंटू 19, है ना, डायरेक्ट योग निकाल लिया हमने, दोनों का योग पूछा था, अंतर पूछा था, अंतर निकाल देते। 19 दूनी 38 का 8, हासिल का आया कितना आपके पास, 19 दूनी 38 का 8, हासिल का आया 3, 19 से कम 19, 19 और 3 22, कितना आ गया 228। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन 228। क्या पूछा था आपने इसमें, योग पूछा था। चलिए बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जब तक आप इनको सॉल्व करें, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और आगे हमारे चैनल को इसके साथ बने रहे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।